अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दोस्तों ये एक तस्वीर है, इसको ड्रा टूल से कटिंग कर लें। बैकग्राउंड सफ़ेद रख लें और उसके बाद सफ़ेद पेन लेके इसकी कटिंग कर लें। जूम करके इसकी कटिंग कर लेंगे। जूम वाला ऊपर बटन मौजूद है। तो मैंने इसकी कटिंग करने में 3 मिनट लगाए थे, लेकिन मैंने आपको जल्दी में कटिंग करने का तरीका बता दिया। तो इससे आगे चलें, बताता हूँ कि आगे क्या करना है। इसके बैकग्राउंड में काफ़ी सारे कलर मिक्स है, तो इसलिए मैंने ड्रा टूल से इसका बैकग्राउंड ख़त्म किया है। ख़त्म करने के बाद एक दायरे की शक्ल ले लें। इसकी ओपेसिटी 0 कर दें। स्ट्रोक को 30 पे रख दें। उसके बाद इसको यहाँ पे आराम से फिट कर लें। फिट करने के बाद आपने क्या करना है, एक शेप ले लें इस तरह की। उस शेप को लेने के बाद उसको यहाँ पे सेट कर लें। इस शेप को लेने के लिए आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दें। ओपेसिटी कम करने के बाद इसको यहाँ पे आराम से फिट कर लें। आपको लगे कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी फुल कर दें। अब इन दोनों को मर्ज कर दें। तस्वीर को मर्ज नहीं करनी। मर्ज करने के बाद जो बैकग्राउंड कलर है, इरेज कलर वाला ऑप्शन है, उससे कलर इरेज कर दें सफ़ेद कलर। और इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा दें और स्मूथनेस भी थोड़ी सी बढ़ा दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको 3D कर दें। ये जो सिर्फ दायरा है, और इसकी डेप्थ 5 पे रख दें। डार्कनेस इसकी थोड़ी सी बढ़ा दें और यहाँ पे ऑप्टिक वाले ऑप्शन पे चले जाएं। तो यहाँ से एंगल इसका यहाँ पे सेट कर लें और इसकी जो डेप्थ है इसको और भी कम आप कर सकते हैं, 2 पे रख सकते हैं। अच्छा, ऐसा करने के बाद इस दायरे का जो कलर है वो रखना। अब ये देखें, मैं कलर मिटा रहा हूँ, कलर इसका सेट हो नहीं रहा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर से ग्रिड को ऑन कर लें, यू को ऑन कर लें। इसकी एक कॉपी ले लें, इसको यहाँ पे इसको डबल कर दें और मर्ज कर दें। जैसे आप इन दोनों दायरों को मर्ज करेंगे तो अब इसका कलर तब्दील हो जाएगा। पहले इसका कलर तब्दील नहीं होना था। तो अब इसका मैं कलर सेट कर देता हूँ। इसके कलर मैं मिक्स करके रखूँगा ग्रेडियंट पे जाके। तो 5 कलर रख देता हूँ। तो जमा वाले बटन से 5, इसके 2 लेयर्स पहले, एक लेयर ये है और एक ये है। 2 और ले लेता हूँ, 1 तो 4 1 5। अब पहले का इनके कलर सेट कर लेता हूँ। एक का सब्ज रख देता हूँ, दूसरी लेयर का पीला रख देता हूँ, तीसरी लेयर का रेड रख देता हूँ, इस तरह चौथी लेयर का मैं पिंक रख देता हूँ और छठी लेयर का जो है मैं ब्लू रख देता हूँ। इसके बाद इस तरह कलर को एडजस्ट कर लें और फिर ये ले लें। इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है कि ये यहाँ पे एडजस्ट करके ये दायरे को लॉक कर दें और जो तस्वीर है इसको अनलॉक कर दें। अब जो तस्वीर है इसकी एक कॉपी ले लें। कॉपी के लेने के बाद इसका जो इरेज कलर है इसको इरेज कर दें। बैकग्राउंड कलर इरेज करने के बाद इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा दें
और फिर आप क्या करें, इसका जो कलर है वही कलर रख दें जो मैंने रखा हुआ। उसके बाद इसको यहाँ पे फिट कर दें। फिट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी जो है कम कर दें, 50 पे रख दें। 50 करने के बाद इन सबको लॉक कर दें। तो इस तरह भी आपकी शेप तैयार होगी। इसके बाद आप क्या करें, टेक्स्ट ले लें। टेक्स्ट लेने के बाद योर नेम ये लिख लें और यहाँ पे अपना नाम लिख दें। इसका फ़ॉन्ट आप जो भी सेट करना चाहें। और इसका कलर और इसे ऐसा करें, इधर कलर जो है रखने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा कलर इसका रख देते हैं इस तरह, ताकि नज़र आए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा 3D कर दें। 3D करने के बाद इसकी डेप्थ 5 पे कर दें। उसके बाद इन दोनों को भी मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद आपने क्या करना है, जो इमेज का साइज़ है उसको ये यूट्यूब थंबनेल कर दें। थंबनेल करने के बाद इसी शक्ल का जो शेडो है